बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खानदान भर में मनहूस मशहूर थी। कोई मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से अम्मा ने मेरा रिश्ता एक ऐसे आदमी से तय कर दिया जिसकी 10 शादियां टूट चुकी थी। उसके बारे में मशहूर था कि जो भी उसकी दुल्हन बनती, शादी के अगले दिन उसे छोड़कर भाग जाती। शादी वाले दिन अम्मा ने मुझे खूब नसीहतें की कि चाहे जो भी हालात हों, मैंने अब उस घर की दहलीज को पार नहीं करना है और हर हाल में उधर ही जिंदगी गुजारनी है। अम्मा की नसीहतों को पल्लू से बांधकर मैं रुखसत होकर ससुराल चली आई। दुल्हन बनी कमरे में बैठकर शौहर का इंतजार कर रही थी जब अचानक वो कमरे में दाखिल हुआ। मेरी नज़र जैसे ही दूल्हे पर पड़ी, जिस्म एकदम बेजान हो गया। हलक में कांटे उगाए क्योंकि वो अपने साथ 12 दरवाजे पर जोरदार दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो मैं जल्दी से चारपाई से उठी और भागकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। ये इस वक्त कौन आ गया है? मैंने खुद कलामी की थी। मेरे दरवाजे पर पहुंचने तक दरवाज़ा 2-3 बार जोर से खटकाया गया। आ रही हूं, कौन है इतनी जल्दी में? मैंने चीख कर पूछा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी अम्मा को देखकर मैं हैरान रह गई। वो बेहद परेशान थी। अम्मा कुछ देर पहले ही तो घर से सौदा सलफ लेने के लिए बाहर निकली थी, मगर इतनी जल्दी लौट आई थी। मैंने अम्मा के हाथों की तरफ देखा, उनमें कोई सामान मौजूद ना था। अम्मा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो कुछ भी बोलने की पोजीशन में न थी। क्या हुआ अम्मा? मैंने अम्मा का बाजू पकड़कर झंझोड़ा तो वो होश में आई और अंदर दाखिल हो गई। मैंने अम्मा को पकड़कर चारपाई पर बिठाया और भागकर अम्मा के लिए पानी का गिलास भर लाई। अम्मा ने पानी का गिलास मुंह से लगाया और पूरा का पूरा एक ही सांस में खाली कर दिया। अम्मा की आवाज़ कुछ बहाल हुए तो मेरी सूरत देखकर रोने लगी। ऐसा क्या हो गया अम्मा? क्या तुम्हारे साथ कोई डकैती की वारदात हो गई है? मुझे लगा कि शायद अम्मा को रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया था। तभी अम्मा घबराई हुई वापस आई, मगर अम्मा के हाथ में अम्मा का पर्स तो मौजूद था। हो सकता है कि पर्स खाली हो। मैंने अम्मा के हाथ से पर्स लेकर चेक किया तो उसमें उतने ही पैसे मौजूद थे जितने अम्मा घर से लेकर निकली थी। तू कुछ बताती क्यों नहीं अम्मा? मैंने दोबारा से पूछा तो अम्मा हकलाते हुए बोली, वो शौकत। शौकत का नाम सुनकर मेरा दिल लरज उठा था। क्या हुआ अम्मा शौकत को? अम्मा की हालत देखकर मुझसे बर्दाश्त न हो रहा था। मैंने आगे बढ़कर अम्मा को झंझोड़ा। अम्मा मुझे बता, क्या हुआ शौकत को? सब ठीक तो है ना? मैं किसी अनहोनी को महसूस कर चुकी थी। वो शौकत कार हादसे में जहाँ भाग हो गया। अम्मा ने बमुश्किल जुमला अदा किया। मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। मैं सख्ती के आलम में अम्मा को तक रही थी। मैं अम्मा के अदा किए अल्फाज पर गौर कर रही थी। क्या अम्मा ने जो बोला वही हुआ? शौकत कार हादसे में जहाँ भाग हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? मुझे रोने का भी होश न था, मगर आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से बह निकले। कुछ ही देर में मैं ज़मीन पर गिरकर ताड़े मार मार कर रोने लगी। मेरा नाम उल्फत है। मैं अपने माँ बाप की 8वीं बेटी थी। पूरे गांव समेत मेरे माँ बाप को भी इस बार बड़ी उम्मीद थी कि 7 बेटियों के बाद अल्लाह बेटे से ज़रूर नवाजेगा, मगर उनकी या शायद मेरी बदकिस्मती थी कि इस बार भी उनके यहाँ बेटी ही पैदा हुई। मेरी पैदाइश पर दूर दूर से लोग अफसोस करने के लिए माँ बाप के घर में आए थे। अम्मा अब्बा दोनों ही सर पकड़ कर बैठे थे। अब्बा ने 7 बेटियों की दफ़ा हर बार उम्मीद बांध रखी थी कि अल्लाह उन्हें बेटे से ज़रूर नवाजेगा। उन्होंने 7वीं बेटी के पैदा होने पर भी मुंह हाथ न बनाया और किसी किस्म की मायूसी का इजहार न किया, मगर 8वीं बेटी पैदा होने पर उनकी तमाम की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। शायद यही वजह थी कि अब्बा गहरे सदमे में चले गए और मेरी पैदाइश के अगले ही दिन दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। गांव की औरतें पहले दिन मेरी पैदाइश पर अफसोस करने आईं, जबकि दूसरे दिन अब्बा की मैयत पर रोने पीटने चली आईं। हर औरत बीन करते हुए मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी कि 8वीं बेटी की पैदाइश मनहूस साबित होती है और तेरी ये बेटी मनहूस है। अम्मा बिस्तर पर पड़ी कभी मुझे देखती तो कभी अपने सामने रखी अपने शौहर की लाश को देखती, जो खामोशी से इस दुनिया से रूठ कर चला गया था। अम्मा को नहीं मालूम था कि किस बात का ज़्यादा सदमा मनाए, शौहर के चले जाने का या 8वीं बेटी के पैदा होने का। मेरी पैदाइश गाँव वालों के लिए एक नया मौजू बन गई थी। मेरी 7 बहनें, जिन्हें इस बार एक भाई के आने की उम्मीद थी, उनकी हसरतें भी उनकी आंखों से आंसू बनकर बह गईं। वो अब्बा की वफात पर धाड़े मार मार कर रोती रही थी। 7 बेटियां पैदा होने का यही तो एक फ़ायदा था कि अब्बा के जनाजे पर खूब रौनक लगी थी। बेटियों के रोने की आवाज़ें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। मेरे 7 बहनों को रोते देखकर गांव की हर औरत अश्कबार थी। मेरे बारे में ये बड़ी आसानी से मशहूर हो गया कि सग़ीर की 8वीं बेटी आते ही अपने बाप को खा गई, और ये ताना मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसा जुड़ा कि मेरे साथ साथ ये भी बड़ा होता गया। गांव में मौजूद कोई भी शख्स कभी ये बात ना भूला कि अपने अब्बा की मौत की जिम्मेदार मैं थी।
हर जमाने के लोगों ने मुझे भी ये बात कभी भूलने न दी। मैं चूंकि पैदा ही मनहूस हुई थी, लिहाजा मेरे साथ आगे चलकर भी अच्छा क्या होना था। मैं अपने ही खानदान की ठोकरों पर रह गई थी। न तो कोई मुझे प्यार करता और ना मेरी जानिब तवज्जो देता। अम्मा के पास तो पहले ही 7 बेटियों की लाइन लगी थी। उसके पास 8वीं बेटी को देने के लिए वक्त ही न था। ऐसे में जब उसके सर से शौहर का साया भी छिन गया था, तो उसे अपनी बेटियों को पालने के लिए रोजगार का सामान भी करना था। मेरे अब्बा एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे, जिससे महीने भर का गुजर बसर हो जाया करता। अब्बा के बाद वो दुकान अम्मा ने संभाल ली। अम्मा को दुकान का काम भी करना पड़ता और साथ ही साथ घर का काम भी करना पड़ता। ऐसे में उनकी तवज्जो मेरी जानिब बिल्कुल न थी। मेरी सबसे बड़ी आपी ने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया तो अम्मा ने उन्हें घर में बिठा लिया, ताकि वो अम्मा का घर के कामकाज में हाथ बटा सके। उन्होंने अम्मा का हाथ बटाना शुरू किया तो अम्मा को काफ़ी तसल्ली हुई और अम्मा अपनी तमाम तवज्जो अब्बा की दुकान को देने लगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाकर बेटियों का पेट पाल सके। जिंदगी बड़ी ही तल्ख गुजरी। छोटी छोटी बातों के लिए तरसना और अम्मा की शक्ल देखना मेरे लिए किसी इम्तहान से कम न था। मैं बचपन से ही बेहद हसास वाक़ई हुई थी। हालांकि हसास का लफ्ज़ मेरे करीब से भी न गुजरना चाहिए था। मैं शुरू से ही लोगों के तल्ख रवैयों की आदी होती चली गई थी। बहनें मुझसे नफरत करती, वो भी मुझे अब्बा की मौत का जिम्मेदार समझती। मेरी चौथे नंबर वाली बहन रिफत बाजी का रवैया मेरे साथ मुख्तलिफ था। वो मुझसे बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आती। जब मेरी बहनें मुझसे लड़ती या मुझे मारती तो वो हमेशा मुझे अपनी बाहों में समेट लेती और सबको समझाती कि इसका कोई कसूर नहीं है, इसको मारना गलत है। वो गांव के लोगों की सभी बातों को झूठा कहती जो मुझे मनहूस करार देते। किसी के कहने से कोई मनहूस नहीं हो जाता और न ही अब्बा की मौत में उल्फत की कोई गलती है, न ही वो जिम्मेदार है। वो तो खुद एक छोटी सी बच्ची थी, ये अब्बा को कैसे मार सकती थी। मेरी बाकी बहनों को समझाती तो उनको वक्ती तौर पर बात समझ में आ जाती, वरना गांव के लोगों की बातें सुनकर तो उनका यही ख्याल था कि मैं वाकई में मनहूस हूँ जो अब्बा को खा गई थी। रिफत बाजी ने मेरी जिंदगी की तलखी को किसी हद तक कम कर दिया था। वो मुझे अपने साथ साथ लगाए रखती और मुझे पढ़ाई में भी मदद किया करती। मैं स्कूल जाने लगी तो मेरा ध्यान भी घर के माहौल से जरा हट गया। मैं बचपन से ही बहुत ज़हीन और समझदार थी। मैं हर जमात में अव्वल पोजीशन हासिल करती तो मेरी उस्तानियाँ मेरी तारीफ़ें करती ना थकती। मैं अपनी किसी उस्तानी को अपने मनहूस होने के बारे में बताती तो वो दिल थाम कर रह जाती। ऐसा नहीं सोचती बेटी, गांव के लोग जाहिल और अनपढ़ हैं, वो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करते हैं, लेकिन तुम अपने दिल में कभी ये ख्याल आने न देना। वो मुझे समझाती तो मैं ज़ोरों शोर से इस बात में सर हिला देती। मैं भी यही चाहती थी कि रफ्ता रफ्ता मनहूस होने का तमगा अपने सीने से उतार फेंकूं, मगर ये शायद इतना जल्दी मुमकिन न था। गांव वाले पुरानी सोचो ख्यालात के मालिक थे, वो ये बात इतनी आसानी से भूलने वाले ना थे। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था। अम्मा ने एक एक करके मेरी सभी बहनों को उनके घर रुखसत किया। अम्मा को चूंकि 8 बेटियों को रुखसत करना था, लिहाजा उन्होंने मेरी बहनों की शादी में काफ़ी उजलत से काम लिया था। जो भी जैसा भी रिश्ता आया, अम्मा ने उनको उनके घर का किया। अब घर में मैं और अम्मा ही रह गई थी। अम्मा आजकल मेरे रिश्ते की तलाश में थी। मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया था, मगर अम्मा ने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त ना दी। अम्मा ने अपनी सभी बेटियों को मैट्रिक का इम्तहान पास करवाया था और मेरे लिए भी वही पाबंदी थी। मुझे आगे पढ़ने का शौक़ था, मैं पढ़ाई में भी काफ़ी ज़हीन थी, मगर अम्मा मुझे आगे पढ़ाने के हक़ में ना थी। उनका कहना था कि मैं तुझे भी तेरे घर का करूँगी और फिर सुकून के साथ ज़िंदगी जीऊँगी। अम्मा ने सारी ज़िंदगी बहुत ही मेहनत की थी और मेहनत और मुशक्क़त करके हम 8 बेटियों को पाला था। ऐसे में अम्मा की नाफरमानी करना मुझे कतई मंजूर ना था। मैं भी अम्मा की खुशी में खुश और राज़ी थी, मगर मैं अपने दिल का क्या करती जो शौकत पर आ गया था। शौकत हमारे मोहल्ले में रहा करता था। वो ना सिर्फ देखने में अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था, बल्कि काफ़ी खुश मिजाज और खुश अखलाक भी था। मेरी उससे कभी कोई बातचीत न हुई थी, मगर मैंने आते जाते उसको बातचीत करते सुना था। वो मोहल्ले में हर एक से मिलना जुलना पसंद करता और मोहल्ले के सभी लोग उसके दीवाने थे। अम्मा भी उसकी फरमाबरदारी और ताबेदारी से बहुत खुश थी। वो अक्सर अम्मा के काम आ जाया करता और बाहर के कामों में अम्मा की मदद करवा दिया करता। इसी सिलसिले में उसका हमारे घर आना जाना भी था, मगर मेरी आज तक उससे कभी बातचीत न हुई थी। मैं चोरी छुपे उस पर एक नज़र ज़रूर डाल लिया करती। वो भी मेरी जानिब मुतवज्जा हो जाता, मगर उसने कभी मुझसे बात करने की कोशिश न की थी और न ही कभी मेरी उससे बात करने की जरूरत हुई थी। मैं उसे दिल दिल में पसंद करने लगी थी, मगर ये बात अपने लबों से निकालने की जरूरत न कर सकती थी। वैसे भी मेरे चाहे जाने से क्या होना था, इसीलिए मैंने ये बात अपने दिल में दबा ली
और अम्मा के रिश्ते की तलाश पर चुप साध ली। एक दिन अम्मा ने मुझे इत्तला दी कि शाम की चाय के साथ कुछ 2-4 चीज़ें तैयार कर लूँ, क्योंकि शाम को रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे थे। मैं अम्मा की बात सुनकर चौंक गई, मगर मैंने किसी किस्म का कोई इजहार न किया और चुपचाप इस बात में सर हिला दिया। मैं मेहमानों के लिए कुछ लवाजमात तैयार करके बावर्ची खाने में रखकर खुद तैयार होने के लिए चली गई। मैं जैसे ही तैयार हुई, अम्मा मुझे बुलाने आई तो मैं सर पर दुपट्टा ओढ़ती चाय की ट्रे उठाए मेहमानों के सामने चली आई। सामने बैठे मेहमानों को देखकर मैं हैरान रह गई। वो शौकत की माँ और बहनें थीं, जो शौकत के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई थी। मैं हैरत से मुंह फाड़े शौकत की माँ की बात सुन रही थी, जो अम्मा से कह रही थी, उल्फत को हमारी बेटी बना दिया जाए। मुझे ज़रा भी यकीन न आया कि ऐसा कैसे मुमकिन था। मैंने जिसको चाहा वो इतनी आसानी से मुझे कैसे मिल सकता था। मुझे ये बात हजम न हो रही थी। मुझे खुद अपनी किस्मत पर यकीन न था। मैं किस्मत की इतनी धनी कब से हो गई कि मेरी ख्वाहिश हकीकत बनकर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। अम्मा का बस चलता तो उसी वक्त हाँ करके मुझे रुखसत भी कर देती, मगर जाहिर है उसको ज़रूरी रिवायात भी निभानी थी। लिहाजा अम्मा ने सोचने का वक्त मांगा। वो लोग उठकर चले गए। जाते हुए शौकत की माँ ने मेरे सर पर हाथ फेर कर प्यार किया था, यानी कि वो खुद भी इस रिश्ते से राज़ी और खुश थी। मुझे समझ में न आया कि रिश्ता शौकत की मर्ज़ी से तय हुआ था या उसकी माँ की मर्ज़ी से। बहरहाल मैंने रब की रज़ा समझकर अपने आप को हालात के धारे के परकब छोड़ दिया था। अम्मा की भी खुशी की इंतहा न थी। वो इतना अच्छा रिश्ता मिलने पर हैरान थी। शौकत हमारे मोहल्ले का सबसे अच्छा लड़का था। उसके घर के हालात भी बाकी लोगों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थे। वो खुद भी तालीम हासिल कर रहा था। ऐसे में उसका रिश्ता मेरे लिए आना मेरी खुशबख्ती था। अम्मा को वो इसलिए भी पसंद था क्योंकि वो बहुत फर्माबरदार था और अम्मा की बहुत मदद करवाया करता। अम्मा को उसकी सूरत में एक बेटा मिल जाता तो अम्मा के वारे न्यारे हो जाते। अम्मा दिल से उसे पहले ही अपना बेटा मानती थी और उसको खूब प्यार करती थी। अम्मा ने सिर्फ सोचने के लिए वक्त तो लिया था, मगर अम्मा इस रिश्ते के लिए दिल से राज़ी थी। अम्मा ने अगले ही हफ्ते उनको हाँ कहलवा भेजी। बाकी मामलात भी इंतहाई तेज़ी से तय हुए थे। अम्मा ने मेरी सभी बहनों को बुलाकर एक सादा सी तकरीब में मेरी और शौकत की मंगनी कर दी। मैं शौकत से अपनी मंगनी के बाद अभी पूरे तरीके से खुशी भी ना मना पाई थी कि मंगनी के अगले ही महीने शौकत एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। वो घर से दही लेने के लिए निकला, लेकिन सड़क पर तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसे बुरी तरह से कुचल कर रख दिया और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। उसकी मौत की खबर जहाँ उसके घर वालों पर बिजली बनकर गिरी थी, वहीं पर मेरी अपनी हालत भी गैर थी। मुझे समझ न आ रहा था कि मैं क्या करूं और किस तरफ जाऊं। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़कर निचोड़ दिया था। मेरा दुख के मारे बुरा हाल था और दिल बैठा जा रहा था। मेरी दुनिया अंधेर हो गई थी, मगर इर्द गिर्द के लोगों को कहाँ परवाह थी। वो अपनी जबान के तीर मारने से बाज न आए और अब की बार तो मुझे मनहूसियत का बाकायदा सर्टिफिकेट दे दिया गया। मेरे सीने पर सजा मनहूसियत का तमगा, जो ज़रा भूली बिसरी यादों में शामिल हुआ था, दोबारा से ताज़ा हो गया। मुझे फिर से मनहूस कहा जाने लगा, जो अपने होने वाले शौहर को खा गई थी। अब्बा की मौत पर तो मैं इस कदर छोटी थी कि मुझे बिल्कुल होश न था, मगर अब लोगों की ज़बान से निकलने वाले तीर सीधे मेरे दिल में पैवस्त हो जाते। मैं किसी की ज़बान तो नहीं पकड़ सकती थी, मगर अब तो मैं खुद ही अपने आप को मनहूस तस्वुर करने लगी थी। लोगों की बातों में कोई ना कोई सच्चाई तो थी। मैं शौकत को खा गई थी। मैं सारा दिन अपने आप को कोसती और अपनी मनहूसियत पर अफसोस का इजहार करती रहती। अम्मा मेरी हालत पर अलग दुखी थी। वो मुझे समझाती और हौसला देती कि ये सब नसीब के खेल हैं। तेरे नसीब में ही बर्बादी लिखी थी, तो कोई क्या कर सकता है। मैंने तो अपनी तरफ से तुझे बसाने की बहुत कोशिश की थी। अम्मा का क्या कसूर था भला? कसूर तो मेरा अपना ही था। मेरी बुरी किस्मत शौकत को खा गई थी। मैं जितना अफसोस करती उतना कम था। वक्त हर जख्म का मरहम था, मगर ये मुझे कैसा जख्म लगा था जो अभी तक न भरा था। शौकत की मौत को 4 साल का असर गुजर चुका था, मगर मैं अभी भी उसकी याद में तड़प रही थी। मेरे मनहूस होने की वजह से कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार न था। मुझे खुद भी शादी की कोई ख़ास ख्वाहिश न थी। मैं अम्मा के साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकती थी, मगर अम्मा मुझे रुखसत करने की जल्दी में थी। वो चाहती थी कि वो मेरे फ़र्ज से भी सुबकदोश हो जाए। लिहाजा उन्होंने शौकत की मौत के कुछ अरसे बाद ही दोबारा से मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। अम्मा ने हिम्मत न हारी और मुसलसल लगी रही। बिलाखिर अम्मा ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ निकाला था। वो रिश्ता एक ऐसे शख्स का था जिसकी बीवियां शादी के अगले दिन ही उसे छोड़कर भाग जाती। वो अब तक 10 शादियां कर चुका था, मगर एक भी बीवी उसके साथ न रही थी। अम्मा ने खुद ही मुझे इस रिश्ते की तफसील बता दी थी। मैं हैरान थी कि अम्मा ने मेरे लिए कैसा रिश्ता ढूंढा था।
मैंने एहतजाज के तौर पर अम्मा के सामने अपनी आवाज़ बुलंद की, मगर बेसूद रहा। मेरी अम्मा मेरी कोई भी बात सुनना न चाहती थी। अब ऐसे ही रिश्ते मिलेंगे तो चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दे और देखना, अब वही तेरा मुकद्दर है। तुझे हर हाल में निभानी है और वापस लौटकर यहाँ कभी नहीं आना। मैं अम्मा को सकते के आलम में तक रही थी। मेरी अम्मा इतनी जालिम कैसे हो सकती थी कि वो अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर रही थी और मुझे एक ऐसे आदमी के हवाले कर रही थी जो न जाने कैसा था, जिसकी 10 बीवियां उसके साथ न रह पाई थी, तो मैं उसके साथ कैसे रह सकती थी। अम्मा जानते बूझते मुझे खाई में धकेल रही थी। वो बस अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। मुझे उससे ऐसी उम्मीद न थी। देख, इसके अलावा तेरा और कोई रिश्ता नहीं आएगा। वो आदमी जो भी है तुझे 2 वक्त की रोटी तो खिला ही सकेगा। इससे ज़्यादा कि ना तेरी ख्वाहिश है और ना हमारी तलब। अम्मा ने बात ख़त्म की और शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। मेरा दिल तो पहले ही मर गया था, लिहाजा मैंने अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ा और अम्मा की मर्जी मंशा के मुताबिक चलने लगी। मैं अम्मा की ढेरों नसीहतें पल्लू से बांधे रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। ये घर काफ़ी बड़ा था, मगर बड़े अच्छे तरीके से सेट किया गया था। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। मुझे बैठे काफ़ी देर गुजर गई तो मैं सर उठाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। अचानक दरवाजे पर हलचल सुनाई दी तो चौंक कर सीधी होकर बैठ गई। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, मेरी नज़र जैसे ही दूल्हे पर पड़ी, जिस्म एकदम बेजान हो गया। हलक में कांटे उगाए, क्योंकि वो अपने साथ 12 बच्चों को लेकर आया था, जो सभी छोटे छोटे थे। 2 तो उसने गोद में उठा रखे थे। मैं इतने बच्चों को देखकर हैरान थी। मैं सख्ती के आलम में कभी अपने दुल्हा और कभी उसके इर्द गिर्द खड़े बच्चों को तक रही थी, जो पुरशौक नज़रों से मेरा जायज़ा ले रहे थे। मेरी आंखों में आंसू भर आए। गोया ये तमाम बच्चे मुझे मुंह दिखाई के तोहफे के तौर पर मिले थे। यही वजह थी कि इसकी बीवियां भाग जाती हैं, क्योंकि कोई भी इतने बच्चों को संभालना न चाहता था। मगर मैं ऐसी बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई थी कि ये बच्चे मेरे नसीब में लिखे गए थे। मैं हैरान परेशान थी। मैं घर छोड़कर भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि अम्मा ने मुझे पहले ही खबरदार किया था कि वापस मुड़कर ना आना। कुछ बैद नहीं था कि अम्मा मुझे घर के दरवाजे से ही चलता कर देती। लिहाजा मुझे अपनी बुरी किस्मत का सूख यहीं रहकर मनाना था। मैंने सुना था कि उसकी बीवियां शादी के अगले रोज ही भाग जाया करती थी, यानी कि वो बच्चे भी वहीं जाकर पैदा करती होंगी और फिर इसी के हवाले कर जाती होंगी। तभी उसके इस कदर बच्चे थे। 10 बीवियों से 12 बच्चे पैदा होना कोई ज़्यादा हैरत की बात न थी। उसकी पहली या दूसरी बीवी तो उसके साथ काफ़ी अरसे तक रही होगी और ज़्यादा बच्चे उसी के होंगे। मैं दिल ही दिल में बच्चों के बारे में अंदाजे लगाने में मशगूल थी, जबकि बच्चे आपस में खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। वो कुछ देर में पूरे कमरे में इधर उधर फैल गए थे। बड़े बच्चे सोफों पर विराजमान हो गए, जबकि छोटे बच्चे कमरे में टहलने में मसरूफ़ थे। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे आपके लिए जहमत नहीं बनेंगे। उसने खनकार कर गला साफ किया और बोला, तो मैंने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा। वो देखने में ज़्यादा उम्र का नहीं लगता था। उसकी रंगत भी काफ़ी उजली थी। मेरे पास और कोई रास्ता ही कहाँ था, लिहाजा मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो उसके चेहरे पर इत्मीनान छलक गया। उसने अपनी मुट्ठी में दबी छोटी सी डब्बी से सोने की अंगूठी निकालकर मेरी उंगली में पहना दी। मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो सोफे पर मौजूद तमाम बच्चे हैरत से मुझे और मेरे शौहर की जानिब देख रहे थे। उसे भी शायद मेरी नज़रों से अंदाज़ा हो गया तो वो फौरन बोला, मैं इन बच्चों को सुला कर आता हूँ। वो कमरे से बाहर निकला तो मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई। मेरे शौहर का नाम लतीफ़ था। मैं शादी के तीसरे दिन से ही घर के कामकाज में उसका हाथ बटाने लगी। वो सारा दिन बच्चों की देखभाल में गुजार देता। कुछ बच्चे स्कूल चले जाते, जबकि बाकी छोटे बच्चे घर पर ही उसके साथ रहते। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी खाने पीने का इंतज़ाम करना होता। उसने मुझे किसी भी किस्म का काम करने को ना कहा था और ख़ुद ही सारे काम करता था, मगर मैं उसको देखते हुए खुद ही उसके साथ कामकाज में लग जाती और उसका हाथ बटाने लगती। आखिर मुझे भी फारिग बैठकर क्या करना था। मुझे शुरू से ही काम करने की आदत थी। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको खुद ही संभाल लूँगा। एक दिन उसने मुझे नरम लहजे में काम करने से मना किया। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी फारिग रहकर बोर हो जाती हूँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैंने उसे वजाहत दी तो वो मुस्कुरा दिया। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता था, वो बोला तो मैं तवज्जो से सुनने लगी। जी कहिए। मैं जानता हूँ कि आपको मेरे बच्चों को देखकर सदमा पहुँचा था। अगर आप वापस अपने घर जाना चाहें तो जा सकती हैं। मैं आपको बिल्कुल भी कसूरवार न ठहराऊँगा, क्योंकि शादी से पहले मैंने आपको ये हकीकत ना बताई थी, इसीलिए आप अपने फ़ैसले में हक बजानिब होंगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ चौंक गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। मुझे वाकई उसके दर्जन भर बच्चे देखकर सदमा पहुंचा था और मैं सारी ज़िंदगी उन बच्चों की खिदमत करके नहीं गुजार सकती थी, मगर मैं क्या करती। अम्मा ने तो मुझे पहले ही आगाह कर दिया था
कि मैं वापस कभी लौट कर उनके पास ना आऊंगी और मेरे पास जाने के लिए कोई भी ठिकाना न था। मैं पहले ही सारे खानदान में मनहूस मशहूर थी। मुझे कोई भी अपने घर में घुसने ना देता, लिहाजा मेरे पास वापसी की गुंजाइश ही नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे बच्चे बेहद पसंद है। मैंने अपनी सोच के बरक्स जवाब दिया तो वो खुश हो गया। आप सच कह रही हैं? वो बच्चों के अंदाज में खुशी से पूछने लगा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। ये सारे बच्चे आपकी पहली बीवियों से हैं? उसने खुद ही बच्चों का मौजू छेड़ा, लिहाजा मैंने भी तजस्सुस से मजबूर होकर पूछ डाला। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं, मगर ये मेरी बीवियों से नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरे जहन में कई सवाल गर्दिश करने लगे। अगर ये बच्चे उसकी बीवियों से ना थे तो फिर किससे थे? उसने मुझे मजीद उलझा दिया था, मगर मैंने कुरेदना मुनासिब न समझा और खामोशी इख्तियार कर ली। मैं आपको तफसील से बताता हूँ। वो कुछ ही देर में मेरी खामोशी देखकर बोला था, दरअसल बात यह है कि मेरी पहली बीवी और मेरा साथ 3 साल तक रहा। खुदा ने हमें 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था। मेरी जिंदगी बेहद मुकम्मल थी। मैं अपनी बीवी और बच्चों से बेहद मोहब्बत किया करता, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी के एक हादसे में मेरी बीवी और दोनों बेटे इंतकाल कर गए, जबकि मैं बच गया। वो तीनों मुझे इकट्ठे ही छोड़कर चले गए। मैं इस कदर गहरे सदमे में था, मेरा दिल चाहता था कि मैं भी मौत की आगोश में चला जाऊं। मेरे दिन का सुकून और रातों की नींदें बर्बाद हो गई थी। मेरा किसी काम में दिल न लगता। मैं हर वक्त अपनी बीवी और बेटों की याद में डूबा रहता। घर की एक एक चीज़ मुझे उनकी याद दिलाया करती। लिहाजा मैंने अपने आप को उनकी याद से बचाने के लिए हर तदबीर इख्तियार की, मगर मुझे किसी भी काम में सुकून न मिला। मैंने वो घर भी बेच दिया और अपनी बीवी की इस्तेमाल की हुई हर शय गरीबों में बांट दी और एक नया घर लेकर नई जगह पर रहने लगा, ताकि मुझे अपनी बीवी और बच्चों की याद ना आ सके। मगर ये तदबीर भी काम ना आई। मैं हर वक्त बेचैन रहता। एक बार मैंने सड़क पर 2 बच्चों को बैठे पाया। वो फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर बैठे भूखे रो रहे थे। मैं उनके पास गया और उनसे रोने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वो यतीम थे और 2 दिन से भूखे सड़क पर भीख मांग रहे थे, मगर किसी ने भी उनके हाथ में कुछ ना रखा था। मुझे उनको देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको खाना खिलाया। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि जिस तरह मेरे बच्चे इस दुनिया से चले गए, ऐसे बहुत से बच्चे इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके माँ बाप उन्हें छोड़कर चले गए और वो यतीमी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं तो इतना बड़ा हूँ, अपने आप को संभाल सकता हूँ, जबकि वो बच्चे इस कदर छोटे हैं जो अपने आप को भी नहीं संभाल सकते। उन्हें कितनी अजियत और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यही सोचते हुए मैं उन दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आया और मैंने उन्हें अपना बेटा बना लिया। मैं बच्चों को बाप का प्यार देने लगा और मुझे ये सब करके इस कदर सुकून मिला कि मैं अपनी बीवी बच्चों के सदमे से बाहर निकल आया। मैं अपनी बीवी बच्चों को याद तो करता, मगर मुझे उतनी तकलीफ ना होती जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि मैं कुछ बच्चों का सहारा और आसरा बन गया था। मैंने उन बच्चों को बाप का प्यार तो दिया, मगर मुझे महसूस हुआ कि उन्हें माँ के प्यार की भी ज़रूरत थी। लिहाजा मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी बीवी को जो ही मालूम हुआ कि मैंने 2 यतीम बच्चों को अपना बच्चा बना रखा है, तो वो शादी की पहली रात ही भाग गई। उसे यतीमों को संभालने का कोई शौक न था। उसका कहना था कि तुम इन्हें वहीं सड़क पर छोड़ाओ जहां से लाए थे, मगर मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन न था। उस दिन के बाद से मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा जो हंसी खुशी मेरे बच्चों को यतीम कहने के बजाय उनको मेरे बच्चे ही समझकर पालेगी। लिहाजा मैं शादी पर शादी करता गया। मैंने कभी किसी को न बताया कि ये मेरे नहीं बल्कि यतीम बच्चे हैं। मुझे जो भी बच्चा लावारिस और यतीम नजर आता, मैं उसे अपने घर ले आता और उसे बाप का प्यार देता। मैं शादी भी इसीलिए करता था कि शायद मुझे कोई ऐसी औरत मिल सके जो इन बच्चों को माँ का प्यार भी दे सके। मगर तुमसे पहले मुझे आज तक कोई ऐसी औरत न मिली जो मेरे साथ एक रात भी गुजार सकती। हर औरत मेरे बच्चों को देखकर पहली रात ही भाग जाती। उन सबका एक ही तकाजा होता कि इन बच्चों को किसी यतीम खाने में छोड़ाऊं या इनके लिए कोई अलग यतीम खाना बनाऊं। वो घर में इन बच्चों को रखने के लिए तैयार न थी। मैं उनकी सोच पर हैरान होता कि कैसी औरतें हैं जो पहली रात घर तो अपने कब्जे में करना चाहती हैं, मगर मेरे बच्चों को अपनाने को तैयार नहीं। मुझे उम्मीद थी कि मुझे एक दिन ऐसी नेक औरत ज़रूर मिलेगी जो मेरे बच्चों को अपने बच्चे समझते हुए कबूल कर लेगी। हमारी शादी की पहली रात मुझे ये उम्मीद थी कि शायद तुम भी ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ, मगर तुम न गई। तुमने मेरे साथ साथ इन बच्चों को भी अपना मान दिया और मेरे दिल में उतर गई। मैं खुश हूँ कि अल्लाह ने इन बच्चों को एक माँ भी मुहैया कर दी। अब हम दोनों इन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकते हैं।
उसने मुस्कुराते हुए बात खत्म की थी। अपने शौहर की कहानी सुनकर मैं बेहद शर्मिंदा हुई। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी न था कि ये कितना अजीम शख्स है जो इतने यतीम बच्चों को एक साथ पालकर किस कदर अजर व सवाब कमा रहा था। मैं तो सारी जिंदगी अपनी उलझनों में घिरी रही। मैंने कभी किसी की मदद करने का ना सोचा था। मैं हमेशा खुद को मनहूस तस्वुर करती रही। पर मुझे आज समझ आई थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नेक काम के लिए चुन लिया था। मैंने मुस्कुराते हुए लतीफ़ का हाथ थामकर उनके कंधे से सर टिका दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।